जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी भगवत भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आइए शुरू करते हैं पाप मोचनी एकादशी की कथा एक जयकारे के साथ। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एकादशियों के महात्म और कथा सुना रहे थे तो अर्जुन भगवान से बोले, हे मधुसूदन, मैं जैसे जैसे एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनता जा रहा हूँ वैसे वैसे अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। हे श्री कृष्ण, अब आप कृपा करके मुझे चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भी बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसका व्रत करने की क्या विधि है। हे गोपाल, हे मधुसूदन, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडुनंदन, एक समय यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमश नामक ऋषि से किया था। जो कुछ ऋषि ने नृपति मानधाता को बताया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता राजा मानधाता ने ऋषि से पूछा, हे महर्षि, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। तब ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, तुम जरा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनके नैकट्य का लाभ उठाने के लिए बहुत चेष्टा की। इसके लिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाने लगी। उसी समय कामदेव भी शिव भक्त उन मुनि को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को उस मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किया हुआ था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू कर दिया तो मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक वे रमण करते रहे। कुछ समय उपरांत मंजू घोषा उनसे बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार उन्होंने साथ साथ बहुत समय बिताया। एक दिन फिर मंजू घोषा ने मेधावी मुनि से कहा, हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस बार फिर मुनि ने वही कहा, हे सुंदरी, अभी तो कुछ ही समय व्यतीत हुआ है, अभी कुछ समय और ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली, मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और अधिक समय तक ठहरना क्या उचित है। उस अप्सरा की बात सुनकर
मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें बोध हुआ कि उन्हें रमण करते करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ हो जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह अत्यंत क्रोधित हुए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। तब वे क्रोध से थर्राते हुए स्वर में उस अप्सरा से बोले, अरे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तुम महान पापिन और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। अब तू मेरे शाप से पिशाचिनी हो जा। उन मुनि के क्रोधयुक्त शाप से वह पिशाचिनी हो गई। फिर व्यथित होकर बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसीलिए आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी होना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मेधावी मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानि भी हुई और अपनी अपकीर्ति का भी भय हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से उन्होंने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी। फिर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया है, तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा सारा तेज क्षीण हो गया है। मेधावी लज्जा से सिर झुकाकर बोले, पिताजी, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरा तप नष्ट हो गया है। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक चली गई। लोमश मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री पाप मोचनी एकादशी की जय।